फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं बहमनी राज्य के बारे में। ठीक है, इसके पहले की वीडियो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से था, उसको हमने विस्तृत ढंग से जाना। हैंड रिटन नोट्स था, बहुत ज़बरदस्त था दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे आर का पेपर है, यूपी पीसीएस का पेपर है, यूपी ट्रिपल एससी के जरिए कोई भी एग्जाम करवाया जा रहा है, तो इतिहास जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी के लिए वीडियो दोस्तों आपका काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1347 ईस्वी में हसन गंगो ने हसन गंगो ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। वो कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से यहाँ पर बैठा था। दोस्तों, मेरा बताने का है मकसद ये है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे प्रिपेयर करना, कैसे तैयार करना है। ठीक है, आपको याद क्या करना है और आपसे एग्ज़ाम में पूछा क्या जा सकता है। ठीक है, तो इन सभी बारे में जानेंगे दोस्तों, बस अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसमें जानने की क्या बात है, 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, समझ में आया? और किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा करके भी, ऊपर नीचे करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और हसन गंगू नाम था, इसका मूल नाम था, लेकिन इसने जो टाइटल लगाया था अपना, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, इस नाम से वो क्या किया था, गद्दी पर बैठा था। इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? गुलबर्गा। और इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। क्या थी? मराठी इसकी राजभाषा थी, और राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। ठीक है, ये भी आप तो याद रखना। इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था। एक है गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और फिर बीदर। यहाँ जो है दोस्तों, इसके पहले जो था दोस्तों वो था आपका अली आदिल शाह। इसके पहले की वीडियो में हमने जाना, समझा इस चीज़ को। इसकी मृत्यु कब होगी दोस्तों? 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की। इसके बाद उसका पुत्र जो था दोस्तों मोहम्मद शाह प्रथम, ठीक है, ये वहाँ पे सुल्तान बनता है। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम जो है यहाँ पर सुल्तान बनता है। इसके काल में ही क्या हुआ था, बारूद का प्रयोग हुआ। ठीक है, बुक्का के विरुद्ध हुआ था। बुक्का दोस्तों कौन था? ये विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इसके स्थापक थे दोस्तों ये। तो ये दोनों राज्य वास्तव में काफ़ी बड़े हो सकते थे, काफ़ी इनका विस्तार हो सकता था, लेकिन ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, और फिर इसके बाद क्या हुआ, बस यहीं तक इनकी कहानी सिमट के रह गई। ठीक है, अगर ये रहते, एक दोनों लोग मिलजुल के रहते तो अपने साम्राज्य को विस्तार कर सकते थे, बहुत सारे सुल्तानों के खिलाफ भी लड़ सकते थे, लेकिन ये लोग आपस में ही क्या करते रहे, लड़ते रहे, और फिर ये इनका इसी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन हो गए। अब भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने किया था। किसने? ताजुद्दीन फिरोज। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देता था, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो खगोल है, ठीक है, ग्रहों के बारे में, तो उसके पास में एक वेधशाला भी बनवाया था। ठीक है, इसके अनुसार फरिश्ता के अनुसार फारसी, अरबी, तुर्की के अलावा तेलुगु, कन्नड़ और मराठी का भी ज्ञाता था। कौन? ताजुद्दीन फिरोज। कौन? ताजुद्दीन फिरोज। अब जो बहमनी वंश के जो प्रमुख शासक हुए दोस्तों, आपसे क्रम के रूप में पूछ लिया जाता है, कौन से इसमें किसका क्रम सही है। तो मोहम्मद शाह प्रथम का जो दोस्तों था 1358 से 1375 ईस्वी तक। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378, 3 सालों तक। दाऊद प्रथम 1 साल में ही टपक गए। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397। ताजुद्दीन फिरोज 1397 से 1422, 25 सालों तक शासन किया। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय 1436 से 1458, 22 सालों तक। अलाउद्दीन शमसुद्दीन अहमद 1463 से 1482 ईस्वी तक। समझ में आया? अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा शासन किसका लंबा था, तो ताजुद्दीन फिरोज का था। किसका था? ताजुद्दीन फिरोज का। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटा लिया। ठीक है, और कहाँ कर लिया? बीदर में कर लिया। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा शासक था जो कि अपनी राजधानी को गुलबर्गा से हटा करके बीदर में स्थानांतरित किया था, और इसका नया नाम रख दिया किसका? बीदर का मोहम्मदाबाद। क्या रख दिया? मोहम्मदाबाद। मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गमा कहाँ का था? ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ठीक है, जिससे वजीर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ख्वाजा जहाँ, इसकी टाइटल जो है धारण किया महमूद गमा, और इसको मोहम्मद थर्ड ने क्या कर दिया, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब सारा कर्ता धर्ता आप ही होंगे, बस हम उसके संरक्षण में, हमारे संरक्षण में आप काम करेंगे। मोहम्मद थर्ड के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को फांसी दे दी गई। समझ में आया? 1482 ईस्वी में
70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवाह को फांसी दे दिया गया। समझ में आया? कुछ गलत किया होगा क्योंकि ये यहाँ का रहने वाला नहीं था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया। बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांतों, ठीक है, तरफों या फिर अतरफों के प्रांतपति तरफदार कहलाते थे, तो इसे विशेष रूप से माने जाते थे। तो दौलताबाद का जो तरफदार था दोस्तों, ये था मसनद ए अली। क्या नाम था? मसनद ए आली। बरार का तरफदार मजलिस ए आली। क्या नाम था? मजलिस ए आली। बीदर का तरफदार अजाम ए हुमायूं। क्या था? अजाम ए हुमायूं, बीदर का तरफदार। गुलबर्गा का तरफदार क्या था? मालिक नायब। क्या था? मालिक नायब। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था, ये सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। ठीक है, कौन? बीजापुर। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये, कि अंतिम वंश का शासक कौन था? कलीमुल्लाह था। इसके मृत्यु के समय ये 5 राज्यों में बट गया और इनका विवरण इस प्रकार दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए। बीजापुर बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जिसको मिस मत करिएगा। बीजापुर, इसका जो वंश था दोस्तों आदिल शाही वंश था। इसके संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। वर्ष कौन था दोस्तों? 1489। क्या था? 1489। तो बीजापुर आदिल शाही, कई बार आपसे इसको मिलान करने के लिए भी ऐसे उल्टा सीधा करके ऑप्शन बदल करके दे दिया जाता है, तो आपको इस चीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अहमदनगर, तो निजाम शाही वंश। ठीक है, इसको स्थापना किसने किया था? मलिक अहमद। अब मलिक अहमद, अहमद से आप जो है यहाँ पर टिक कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। आदिल शाही वंश से यूसुफ आदिल शाह इसी के नाम पे था, और ये क्या था? बीजापुर। बरार, बरार इमाद शाही वंश की स्थापना दोस्तों किसने किया था? फतेहुल्लाह इमाद शाह ने। ठीक है, तो आप इमाद यहाँ पे जो मूल नाम है दोस्तों, उसके बाद बरार, ये भी 3 अक्षर का है, आपको इसको याद हो जाना चाहिए। गोलकुंडा, गोलकुंडा कुली कुतुब शाह। कुली कुंडा, कुली कुंडा आपको याद करना है, कैसे भी करके याद कर लीजिए, और यहाँ से पता चल जाएगा किस वंश का था, तो कुतुब शाही वंश का था। किस वंश का था? कुतुब शाही वंश का था। बीदर, बीदर जान लीजिएगा बरीद शाही। क्या जान लीजिएगा? बरीद शाही, अमी अली बरीद। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों इस चीज़ को समझना। बरीद, बरीद शाही वंश था दोस्तों, और ये बीदर था। क्या था? बीदर। आपको इसको नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? इसका वर्ष भी दोस्तों देखते चलिएगा। अहमदनगर, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1490 ईस्वी में, बरार का 1490, गोलकुंडा 1512, और फिर बीदर 1526। ठीक है, मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई भागों में बांटा था, और इसको 8 मंत्रियों में क्या किया? नियुक्त किया। कौन कौन से थे दोस्तों? आइए इसको भी देख लेते हैं। तो क्या नाम था? वकील सल्तनत। क्या था? वकील सल्तनत। ये दिल्ली के मलिक नायाब के समान होते थे, काफ़ी उच्च पद था दोस्तों। वकील कुल, सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था। कौन? वकील कुल। वकील को छोड़ करके, ठीक है, एडवोकेट को छोड़ करके सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण यहाँ पर ये करता था। अमीर जुमला, अमीर जुमला क्या था दोस्तों? ये आपके अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। अर्थ विभाग का मतलब क्या है? पैसा या फिर कोष विभाग का अध्यक्ष कौन था? अमीर जुमला। अमीर का मतलब ही जानते हैं दोस्तों, जो अमीर होता है, तो यहाँ से इसको अपना जो है कंटेस्ट कर लीजिएगा। फिर वजीर अशरफ, वजीर अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का क्या करता था? यहाँ पे से निष्पादन करता था। कौन? वजीर अशरफ। विदेश जाना है, कैसे उसके साथ संबंध स्थापित करना है, ठीक है, और दरबार संबंधी कैसे जो है कार्य किए जाएंगे, समझ में, कब मीटिंग होनी है, क्या करना है, तो ये वजीर अशरफ नामक अधिकारी करता था। नाजिर कौन था? ये अर्थ विभाग से संबंधित था, ये भी दोस्तों पैसे से की कोष से संबंधित था ये। पेशवा, पेशवा कौन होते दोस्तों? वकील सल्तनत का सहायक था। किसका? वकील सल्तनत का ये सहायक होता था। कोतवाल, नगर का जो है मुख्य पुलिस अधिकारी था। कोतवाल, कोतवाल दोस्तों आज भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ वहीं से जो है इसको लिया गया है। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी कोतवाल कहलाता है। सदर जहां, सदर जहां का मतलब न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का ये अध्यक्ष होता था। कौन? सदर जहां। सदर जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल भी था, जिसे क्या कहते थे? साखी खेल। क्या कहते थे? साखी खेल। सुल्तान के महल और सुरक्षा के दरबार के लिए एक अंगरक्षक होते थे, बॉडीगार्ड, तो उसको क्या नाम दिया गया था सैनिक दल को? साखी खेल। 4 भागों में बांटा था दोस्तों, यह नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? चीफ ऑफिसर को सर ए नौबत। क्या कहते थे? सर ए नौबत। किसको? जो ये सैनिक दल जो है विभाजित था। अब इसमें कुल दोस्तों जो हुए हैं, बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए हैं, जिन्होंने मिलाकर के कुल 175 वर्ष क्या किया था? शासन किया था। कितना? 175।
175 वर्षों तक इनका शासन चला। अब यहाँ पे जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको अब याद करना चाहिए। समझ में आया इस सारी चीज़ों को। और फिर ये जो वंश था दोस्तों, इसकी स्थापना किसने किया था, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा ये भी आपसे मिलाने के लिए दिया जा सकता है कि विशेष कार्य जो थे किनके माध्यम से होता था, ठीक है। और ये आपसे मैच द फॉलोइंग के तहत जो है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये ईयर नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछ लिया जाएगा कि इसके बाद कौन सा शासक था, उसको जो है क्रम से कालक्रमानुसार लगाइए। लेकिन जब आप ये जानेंगे तभी आप जो है उसको क्या कर पाएंगे, टिक कर पाएंगे। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। समझ में आया। तो इस चीज़ को जानिएगा दोस्तों। अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने इस वंश की स्थापना किया था। राजधानी गुलबर्गा थी। भाषा क्या थी, मराठी थी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में बहमनी राज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों, ये लुसेंट हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 30 था। इसके बाद दोस्तों जो भी टॉपिक है, जो स्वतंत्र राज्य हैं आपके, प्रांतीय स्वतंत्र राज्य हैं, जौनपुर कश्मीर के राजवंश, इन सब के बारे में हम लेकर के कल आपके बीच में ज़रूर हाजिर होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।